केजरीवाल जागो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने केजरीवाल को वोट दिया। आज के बाद हम सोचेंगे और 50 को मना करेंगे केजरीवाल को वोट नहीं देना। इससे गंदा नेता नहीं हो सकता जो गरीब लोगों की कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे भाई ने बताया 15,000 तनख्वाह मिलती है, 6 महीने से 15,000 कितने काम आ रहे होंगे उसके। डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड करने को तैयार हो गए। देखो केजरीवाल, यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, टूकू टुकुलिया जिंदाबाद, टूकू टुकुलिया जिंदाबाद, टुकुलसा एसोसिएशन जिंदाबाद, SC/ST संस्था जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 काला कानूनों की सभी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मुख्यमंत्री शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। साथियों, अब हमारे बीच में हमारी वर्किंग कमेटी की सम्मानित महिला शक्ति मैडम दर्शना चटर्जी मैडम से बोलूँगा, वो आएंगे अपना दोस्त रखेंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि केजरीवाल सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जब अपने राजनीति का आरंभ किया था, उन्होंने मानव अधिकारों को बचाने के लिए इस जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने एक युवा सेना बनाई थी शिक्षित बच्चों की कि आप मेरे साथ आओ, मैं समाज में कुछ सुधार करना चाहता हूँ। वो युवा सेना का उस समय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई हुई युवा सेना से तुलना की जाती थी कि सुभाष चंद्र बोस की युवा सेना शिक्षित नहीं थी, बट केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल जी ने शिक्षित लोगों की युवा सेना बनाई थी, शिक्षित युवकों की। लेकिन आज के इतिहास में ये सबको विदित है कि राजनीति में जो आया, सोचो वो गटर की गंदगी में अपने आप को नहा गया। उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी शिक्षा, उसकी मानवता, उसकी इंसानियत सब गटर की गंदगी से धुल जाती है। मतलब वो साफ नहीं होती, वो गंदगी उसके अंदर पूरी चली जाती है, जिससे वो अपने ये असंवैधानिक कार्य करने में आगे 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 अग्रसर होता है। यही काम केजरीवाल जी ने किया है। उस समय तो वो मंच पे चढ़ के भूख हड़ताल पे भी बैठे, उन्होंने सब कुछ किया। युवा सेना ने भी उनका पूरा साथ दिया कि हम देश में, समाज में सुधार करना चाहते हैं। लेकिन आज के टाइम पे कोई शिक्षित युवा सेना उनके साथ नहीं है। आज केवल चोर, उचक्के, डाकू, जितने भी भ्रष्ट राजनीति के चाहने वाले हैं वो उनके साथ हैं। और यही काम केजरीवाल जी ने किया है। भ्रष्ट लोगों की सरकार बना के हम शिक्षित लोगों को, जो कि कॉलेज के शिक्षित वर्ग या अशिक्षित वर्ग, अध्यापन वर्ग जो भी है, चाहे वो उसमें हमारे सफाई कर्मचारी हैं जिनको वो शिक्षित वर्ग नहीं कहते, उनके लिए सबके ऊपर एक ही डंडे का प्रहार किया है। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि शिक्षित वर्ग को या जो भी कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन में, जैसे भी सबने बताया, उनके स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं है, उनके परिवार का कोई ध्यान नहीं है। अब वो अपनी आंखें बंद करके क्यों जिंदा हैं? आज वो अपनी कोठी में बैठ के क्यों अपने आप को 5 लोगों के बीच, जो उसके घर के लोग हैं, उन्हीं में सीमित रखे हुए हैं? बाहर निकल के क्यों नहीं वो आते? क्यों नहीं देखते कि क्या चल रहा है उनके राज में? क्यों वो यहाँ पे सभी की जान लेने में तुले हुए हैं? केजरीवाल जी जागो, आज भी युवा सेना आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। तब चलेगी जब आप अपने आप को उस गटर की गंदगी से, गंगा जल से धोगे। हटाओ अपने दिमाग की गंदगी को। देखो देश के, आपके दिल्ली के लोगों के साथ, प्रजा के साथ क्या अन्याय हो रहा है। आप तो अपने नेता लोगों को पूरे के पूरे फंड दिए जा रहे हैं, फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं, और सरकारी नौकरों को आप उनकी तनख्वाह भी नहीं दे रहे कि वो 2 जून की रोटी भी खा सकें। केजरीवाल जागो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने केजरीवाल को वोट दिया। आज के बाद हम सोचेंगे और 50 को मना करेंगे केजरीवाल को वोट नहीं देना। इससे गंदा नेता नहीं हो सकता जो गरीब लोगों की कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे भाई ने बताया 15,000 तनख्वाह मिलती है, 6 महीने से 15,000 कितने काम आ रहे होंगे उसके। डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड करने को तैयार हो गए। देखो केजरीवाल, इंसान हो, इंसानियत दिखाओ। धन्यवाद।
जिंदाबाद टुकुल साहब टुकुलिया SC/ST एसोसिएशन जिंदाबाद 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 कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद 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 We want justice. Justice, justice. Want justice. Justice, justice. We 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 want justice. We want justice. We want justice. We want justice. न्याय करो या कुर्सी छोड़ो. कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो न्याय करो या कुर्सी छोड़ो. कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो अभी तो ये लड़ाई है. आगे और लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है. आगे और लड़ाई है बाल मौजूदा हल्ला पर. मेरे छोटे भाई डुगू के महासचिव रविंद्र पांडे जी, मेरी टीम के दूसरे ऑफिस बेरर साथियों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें प्लीज. ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए. डुगुलसा के प्रधान जी, महासचिव और दूसरे ऑफिस बेरर SC/ST के प्रधान जी भाई राजवीर जी, दूसरे ऑफिस बेरर डुकुलिया के प्रधान जी और दूसरे ऑफिस बेरर साथियों, जैसा कि मेरे दूसरे साथियों ने भी बताया, पिछले 5 माह से दिल्ली गवर्नमेंट के जो 12 कॉलेज हैं, जिसमें सभी तरह का कर्मचारी है, कुछ परमानेंट कर्मचारी भी हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी भी हैं. परमानेंट कर्मचारी को तो मान लो उसके पास PF भी होता है, उससे निकाल के महीने 2 महीने 3 महीने काट लेता है. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी है, जिसको मात्र 15,000 या 15,200-400 रुपये मिलते हैं, उसको भी पिछले 5 माह से दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेजों में सैलरी नहीं मिली है. उस सैलरी ना मिलने से बहुत से मेरे साथी लाखों रुपए कर्जे में डूब गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं. अभी पीछे EC की मीटिंग थी, मेरा एक EC का मेंबर वहां पे उन्होंने खड़े होकर बोला एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कि भास्कराचार्य कॉलेज के अंदर एक टीचर की डेथ हो गई है, डिप्रेशन में आ गए. तो साथियों, इस तरह के हालात पैदा करने के लिए दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोग कम से कम 20 पत्र हमने केजरीवाल जी को लिखे हैं, मनीष सिसोदिया को लिखे हैं, मिलने का समय मांगा है, कोई समय नहीं है इनके पास. जो लोकतंत्र की दुहाई देते थे, जो लोकपाल की दुहाई देते थे, आज उनके पास कर्मचारी यूनियन से जो 8,000 कर्मचारियों का नेतृत्व करती है, उनसे बात करने का टाइम नहीं है. तो मेरे सम्मानित साथियों, जिस तरह के हालात हमारे कॉलेजों में पैदा कर दिए गए हैं, आज हालात ये है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दिल्ली में लगा हुआ है और आप ना धरना कर सकते हो ना प्रदर्शन कर सकते हो. लेकिन साथियों, उसी एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा. लेकिन आज मेरे कर्मचारी भाई बहनों को इस सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने पिछले 5 माह से भूखा बिठाया हुआ है. ऐसे हालात बने हुए हैं साथियों, जिससे क्षुब्ध होकर के, क्योंकि पीछे एक MHA का ऑर्डर आया था कि 100 आदमी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर सकते हैं, उसमें छूट दी जाएगी 21 तारीख के बाद. तो साथियों, क्योंकि हमारी जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी वो 3 तारीख को हुई थी और 3 तारीख में ये डिसीजन लिया गया था कि भाई आने वाले 22 तारीख को और 23 तारीख को हम लोग, जो हमारी एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं या हमारी जो चारों संस्थाएं यूनिवर्सिटी के अंदर फंक्शन कर रही हैं, उनके जो ऑफिस बेरर हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए धरना देंगे. और इस गवर्नमेंट जो गहरी नींद में सोई हुई है, जिनको ये नहीं पता है कि भूख की क्या वो होती है, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे कर्मचारी परेशान हैं, क्षुब्ध हैं, लेकिन साथियों इन पे कोई असर नहीं हो रहा है. तो इनको जगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं. सबसे बड़ा दुख का विषय ये है साथियों कि जब हम धरना देते हैं, क्योंकि जो हमारे पुलिस के साथी हैं, नेगोशिएशन में ना पुलिस बैठ रही है, हम बैठ रहे तो हमें बुला नहीं रहे. जिन लोगों पे इसका असर पड़ना चाहिए, जो दिल्ली गवर्नमेंट के लोग हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी हैं, वो बात करने को राजी नहीं है. एक तानाशाह की तरह यहाँ पे सरकार बैठी हुई है. उनको बात करनी चाहिए, बताना चाहिए. अभी पीछे आपने पेपर में पढ़ा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सैलरी रिलीज करी है. साथियों, 6 कॉलेजों को इन्होंने इतना पैसा दिया है कि उससे 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिली. सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश है. अरे पैसा है तो पैसा रिलीज करिए. अगर आपको लगता है कॉलेजों में भ्रष्टाचार है तो कमेटियां बिठाइए,
कमेटियां बिठाइए और एक्शन लीजिए, प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लो। चेयरमैन तुम्हारे बने बैठे हैं 6 कॉलेज में, आप एक्शन लीजिए। लेकिन बेचारे कर्मचारी का किसी गवर्निंग बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता, आप उनकी सैलरी रिलीज करें। तो मेरे सम्मानित साथी जो भी धरने पर आए हैं, जो भी मेरे एसोसिएशन के साथी धरने पर आए हैं, मैं हृदय की गहराइयों से उन सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला है और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आपने आहुति दी है यहाँ पे आकर के। उसके लिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। सभी भाई ताली बजाएंगे अपने लिए। और इसी के साथ ही आज का जो धरना है हमारा यहाँ पे इसके ऊपर केजरीवाल हाउस के ऊपर, उसका मैं यहाँ पे समापन करता हूँ। इसके बाद सभी साथी डूको ऑफिस चलेंगे, वहाँ पे बैठेंगे और कल का जो भी हमें ज्ञापन देना है या जो भी धरना है हमारा, जो भी प्रोग्राम है, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। इसी के साथ ही नारे लगाएंगे, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक की लड़ाई जिंदाबाद। अरे 12 कॉलेजों की सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, अरे 12 कॉलेजों की सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। अरे केजरीवाल शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे केजरीवाल शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे मनीष सिसोदिया शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे मनीष सिसोदिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। डूब मरो, डूब मरो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। क्या कारण है शिक्षक वर्ग आज धरना प्रदर्शन कर रहा है, जबकि इन्हें शिक्षा में ध्यान देना चाहिए? साथियों, बड़े दुख का विषय है कि 5 महीने हो गए कर्मचारी को, शिक्षक हो या कर्मचारी हो या कॉन्ट्रैक्ट के साथी हो, उनको सैलरी नहीं मिली है। किस तरीके से उनके घर चल रहे हैं, क्योंकि हमारी तो फ़ोन पे बात होती रहती है। ग्रुप डी के इसमें ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो उसमें हमारे पास फ़ोन भी आते हैं कि राजवीर जी क्या करें, हम तो ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर लें। ऐसी भी बातें हमारे सामने कहते हैं। मैं कह रहा ऐसा मत करो, किसी तरीके से उनको इधर उधर से करा के चलाते हैं। कैसे घर चल रहे हैं उनके, EMI नहीं निकाल पा रहे, स्कूल में बच्चों की फीस नहीं निकाल पा रहे, यहाँ तक कि बैटरी रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है हमारे कर्मचारी। ये बड़े शर्म की बात है दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। और केजरीवाल सरकार है कि ये गधे घोड़े पे एक के सो रही है, ऐसे सो रही, कानों में तेल डाल के सो रही है। जो वादे करके आई थी उस पर खरा नहीं उतर रही, तो ये बड़ा दुख का विषय है। तो आगे हमें भी सोचना पड़ेगा कि ऐसी सरकार दिल्ली में नहीं आनी चाहिए। क्या कारण है राजवीर सिंह जी, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षा पे आए दिन अटैक कर रही है और कर्मचारियों पे आए दिन अटैक कर रही है? तो कर्मचारी पे दोनों इनकी मिली भगत है, ये दोनों अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। बीजेपी अलग कर रही है सेंटर जो है, और दिल्ली सरकार अलग चला रही है, जबकि 100% जो फंड जो दिल्ली गवर्नमेंट देती है, चेयरमैन की इनकी लड़ाई चल रही है। तो चेयरमैन इनके बनने चाहिए जो 100% फंड देती है। तो मैं इसके फेवर में बिल्कुल हूँ, लेकिन इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पंगा डाल रही है, इसमें हमारा कर्मचारी मारा जा रहा है। सर, अभी डॉक्टर रितु भी मतलब इसी लेके, इन बातों को लेके उन्हें निकाल दिया गया दौलत राम कॉलेज से, आप उनके लिए क्या कहना है? देखो, ये तो शुरू से होता है, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है ये चीज़ें। और शुरू से क्या होता है? शुरू से शोषण होता है। अब कई कॉलेजों में SC/ST समाज का जो शोषण होता है कि उनका सब्जेक्ट कोई होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कंप्लेंट हमारे पास आती है SC/ST में, तो वो सब्जेक्ट कोई और होता है, उनका पढ़ाने के लिए कोई और कहा जाता है, तो ये शोषण होता है। अब डॉक्टर रितु का जो इसको जो प्रॉब्लम आ रही है, इसने ज्वाइनिंग अगस्त में ज्वाइनिंग दे दी थी, लेकिन उसको जो है ज्वाइनिंग नहीं करा रहे, तो ये बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि वो दलित समाज से है, शायद इसीलिए ये हो रहा है। और हाँ, बातों को आज नहीं माना जाता तो अगला कदम क्या रहेगा? तो हमारा तो प्रयास करते रहेंगे हम अपने कर्मचारियों के लिए, हमारी ड्यूटी बनती है कि कोई भूखा ना मरे। ये तो गवर्नमेंट का भी ऑर्डर था, गवर्नमेंट का आदेश था कि कोई भूखा नहीं रहेगा, लेकिन भूखे रह रहे हैं और किस तरीके से भीख मांगने के लिए हमारा कर्मचारी मजबूर है। 5 साल हो चुके हैं, सैलरी नहीं मिली, किस तरीके से घर चला रहे होंगे, तो ये बड़ा दुख का विषय है हमारे लिए। लेकिन इनकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं SC/ST से मैं राजवीर सिंह, और मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा अपने साथियों के लिए। जय भीम साथियों। जय भीम।